Thank you, सुनील भाई. A very good warm good evening to one and all, especially हमारे अपने मार्गदर्शक नवल सर, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील सुतार जी, वाइस डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राजशेखर एंड निम्बालकर जी, एंड presence of past district governors and all the members of district 3234 D1. Very very good evening. सबको मैं गुड इवनिंग बोलना चाहूंगा. दोस्तों, कुछ ही समय पहले हमारे GMT मल्टीपल कोऑर्डिनेटर ज्योति मैडम ने बताया कि हम किस प्रकार से टीम बनाना है डिस्ट्रिक्ट स्तर पर हमें हमारे गोल्स अचीव करने के लिए. मैं पूछना चाहूंगा, हमारे कुछ मेंबर्स हैं कि लास्ट में मैडम ने 5 ऐसे पॉइंट्स बताए हैं कि एक टीम के अंदर क्या होना चाहिए. सो कैन एनीवन टाइप इट ऑन चैट बॉक्स में लिख सकते हैं. आई इनवाइट पास्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स को भी मैं इनवाइट करूंगा. मैडम ने लास्ट क्लोज करने से पहले कुछ ऐसे 5 एरियाज जो है कि हमें हमारे टीम में होना चाहिए जिसके वजह से हमारा सक्सेस 100% है या होगा. कैन एनीवन टाइप व्हाट आर द 5 क्वालिटीज, जो 5 क्वालिटीज है, कोई टाइप करेंगे क्या चैट बॉक्स में? Flexibility is very right. Communication is right. फड़के absolutely correct. Accountability, respect, flexibility, communication, accountability. They are the basic needs. यानी ये एक टीम का बेसिक नीड्स है जो काम करने के लिए सक्षम है. साथ में एक क्वालिटीज लेके आ रहे हैं. चलिए, हम अब कुछ समय पहले डिस्कस किए कि हम किस प्रकार का टीम लेके आगे हमारे गोल सेट करने वाले हैं. जीएमए में ग्लोबल मेंबरशिप अप्रोच आप सब समझते हैं. प्रोसेस करने के लिए हमारे पास 4 स्टेप्स है. पहला जो स्टेप है बिल्डिंग ए टीम, सेकंड बिल्डिंग द विजन, थर्ड बिल्डिंग अ प्लान एंड बिल्डिंग ए सक्सेस. इसमें आप सब टीम बिल्ड करते हुए अभी हम लोग बात किए हैं. बेसिकली विजन इज सेकंड वन. हम अभी टीम बिल्ड किए हैं. अभी हमारा जो सेकंड स्टेप है वो विजन है. बेसिकली हम लोग यहाँ एक विजन बिल्ड कर रहे हैं. एक विजन बिल्ड वर्कशॉप यहाँ पे हम लोग ऐसा मान सकते हैं. हम लोग यहाँ पे आपसे डिस्कस करते हुए, इंटरैक्ट करते हुए हम लोग करेंगे. समझना ये है कि द प्लान ऑफ विजन इज वेरी सिंपल. कंडक्ट एन एनालिसिस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट एंड डेवलप गोल्स टू बेस्ट सर्व इट्स नीड्स. हम हमारे डिस्ट्रिक्ट की तत्कालीन पोजीशन को हम एनालाइज करेंगे. क्या हम उसमें इंप्रूव करने के लिए क्या हम आगे उसमें क्या ऐड कर सकते हैं. हम लोग हमारे स्मार्ट गोल्स किस प्रकार से हमारे आज के नीड्स के अनुसार हम गोल्स सेट कर सकते हैं, इस विषय के बारे में हम लोग विजन में बात करेंगे. चलिए, डीडी आई एम अनेबल टू गो फर्दर यार. सर एक बार आ गए. सो आज हमारे जो सेशन ऑब्जेक्टिव्स जो है वह है डिस्ट्रिक्ट विजन, डिस्ट्रिक्ट गोल्स एंड द नेक्स्ट स्टेप्स. जब मैं डिस्ट्रिक्ट की बात करता हूं, क्या हम लोग एक विजन यहाँ पे हमारे जो टीम है उनके साथ क्या हम क्रिएट करेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट के फ्यूचर को सेट करेगा. साथ में हमें ये सोचना है कि हम किस प्रकार से स्मार्ट गोल सेट करेंगे जो निरंतर आने वाले कालों में चलेंगे, जिसके वजह से आपके जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने जो सेट किया है कि मेरे को इतना क्लब्स बनाना है, मुझे इतना मेंबरशिप इस डिस्ट्रिक्ट में चाहिए. ऐसा ना हो कि हम इस वर्ष हम काम कर रहे हैं, अगले वर्ष वो क्लब्स बनेंगे और बंद हो जाएंगे और मेंबरशिप ड्रॉप होंगे. नहीं, हमें एक ऐसा विजन बनाना है यहां से हमारा जो ग्रोथ जो रहेगा वो निरंतर ग्रो होते जाएगा. जैसे कि आप अगर मालू साहब की जो मालू साहब को अगर परफेक्टली आप फॉलो किए, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि यदि अगर हम लोग टीम बिल्ड करके अगर आने वाले दोनों डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के साथ अगर हम टीम बिल्ड के काम करेंगे
आप आज जो स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हमारा एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, मैं यहाँ पे एनालिसिस बताना चाहूंगा सर। H2 ज्योग्राफिकली बड़ा है सर, दे हैव 84 क्लब्स सर एज ऑफ नाउ, और आपका 73 क्लब्स है। यू आर नॉट फार, 11 क्लब, यानी आपके टारगेट अगर आप मीट करेंगे तो प्रोबेबली आज जो स्टेज में है वो स्टेज में आप लोग आ जाएंगे, और आपका नेक्स्ट जो टारगेट है वो आप 3000 मेंबर्स की, जैसे कि आप एक टारगेट लिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी मच पॉसिबल। उसमें ऑलरेडी 180 प्लस आपने ऑलरेडी मेंबरशिप ग्रोथ किए हैं। मैं देखा हूं तो ओनली 40 मेंबर्स, 41 मेंबर्स जो ड्रॉपेज मेरे को दिख रहा है। सेकंड, एज हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हम लोग हमारे टीम को ऑलरेडी बिल्ड कर चुके हैं, टीम बिल्ड कर चुके हैं, और अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेज जो है, हम विजन, हमारा डिस्ट्रिक्ट का विजन को बिल्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा यहाँ पे कुछ जो हमारा जो रोल्स जो रहेगा यहाँ पे विजन में, कि हमारे, मैं इस जीएमए ग्रुप में एक स्वॉट एनालिसिस का एक क्वेश्चनर मैंने डाला था। अनफॉर्चुनेटली एक ने भी उसका रिप्लाई नहीं किया, क्योंकि हम समझना चाहते हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या उपलब्धियां हैं, हम चाहते हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट का क्या स्ट्रेंथ है, हम अंडरस्टैंड करना चाहते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में क्या ऐसा वीकनेस है जिसकी वजह से हम अचीव नहीं कर पा रहे, क्या हमारे सामने कौन सा ऐसे थ्रेट्स है, क्या हमारे सामने ऐसा कौन सा अपॉर्चुनिटीज है जो हम यूज नहीं कर पा रहे। यदि अगर हम इस चीज को समझेंगे, आगे मैं आपको इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज। मैं सुनना चाहूंगा आपके रीजन चेयरपर्सन, आपके जोन चेयरपर्सन, ये बहुत की रोल प्ले करेंगे, क्योंकि ये जोन चेयरमैन एंड रीजन चेयरमैन, इन लोगों का डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट है आपके जो क्लब्स के साथ। जैसे कि मैडम ने कहा है हमारे 3 एक्शन प्लान है, चौथा हम बाद में बात करेंगे लीडरशिप का। जो हमारा फर्स्ट एक्शन प्लान है कि हमारे क्लब्स है, जैसा नया क्लब्स कैसे बनाना है। सेकंड, हमारे नए क्लब्स में किस प्रकार के मेंबर्स को लाना है, कैसा हम हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर्स है उनको किस प्रकार से हम लोग रिमोटिवेट करेंगे, कैसा हम लोग एक नया फेलोशिप क्रिएट करेंगे, कैसा हम लोग हमारा सर्विस प्रोजेक्ट्स को इम्प्रूव करेंगे जिससे हमारा मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन बढ़ेगा। ये सब चीज जो है 1-to-1 क्लब के साथ जुड़ने वाले जो खड़ियां हैं वे आपके जोन और रीजन चेयरपर्सन है। सो हम आगे बढ़ते इसमें, कुछ एक्सपेक्टेशंस जो है हर लेवल पे रहता है। जो सबसे पहला जो एक्सपेक्टेशंस जो रहता है वो ये है कि जो क्लब के जो ऑफिसर्स है, लायंस क्लब्स के जो ऑफिसर्स है, उनका एक्सपेक्टेशन आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से क्या है। दूसरा है जो आपके लायंस क्लब के जो मेंबर्स है, उनका अपने जोन चेयरमैन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं, जेडसी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं। उसी प्रकार से आपका जो क्लब्स का क्या एक्सपेक्टेशंस है। ये 3 एरियाज जो है ये आपके विजन को डिसाइड करता है। कि जैसा कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा एनालिसिस यहाँ पे बताना चाहूंगा। आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुनील सुतार साहब ने 15 क्लब के जो टारगेट लिए हैं, 15 क्लब के यदि अगर टारगेट लिए, साथ में अराउंड 500 मेंबर्स का उन्होंने मेंबरशिप का भी टारगेट लिए। इट इज वेरी सिंपल मैथमेटिक्स, 15 क्लब इंटू 20 यानी 300 मेंबर वहां आ गए। आपके आज के तारीख में 5 नया क्लब के साथ 73 मेंबर्स है। क्या हम 73 में 5 माइनस करूंगा, 68 क्लब है। अगर 68 क्लब 2 से 3 मेंबर अगर टारगेट भी बढ़ाएंगे तो 200 मेंबर वहां से अपने को आ जाते हैं। इट्स वेरी इजी रीचेबल टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जोन चेयरमैन, रीजन चेयरमैन और आपके जो धैर्यशील जी जो मेंबरशिप इस वक्त के कोऑर्डिनेटर है, डिस्ट्रिक्ट मेंबरशिप कोऑर्डिनेटर है, मैं चाहूंगा कि इन लोगों का एक डेफिनेट अलग से ग्रुप हो जिसमें वी स्टार्ट टेकिंग इनपुट्स। हमें क्लब के लेवल से इनपुट्स जो है कलेक्ट करना चाहिए, बिकॉज वी आर अ बिट लेट। हम लोग ये प्रोसेस को 3 महीने पहले या 4 महीने पहले करना चाहिए, अराउंड अगस्त, जुलाई अगस्त में, सो दैट हमारा जो गोल सेटिंग जो रहेगा वो ज्यादा परफेक्ट रहेगा। देखिए हमारे पास आज के तारीख में सबसे बड़ा उपलब्धि ये है कि आज जो नए मेंबर्स हैं उन्हें उनको छूट दिया गया है। जो नॉर्मली जो मेंबरशिप जो होते हैं उनको जो फीस $35 एज ए देना पड़ता है, जो एंट्री फीस जो होता है वो माफ किया गया है 30 जून तक। साथ में नया क्लब यदि अगर आप बना रहे हो तो $100 जो क्लब को एक्सटेंशन के लिए तो वो भी माफ किया गया है।
और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो फीस नए क्लब्स के लिए अभी लगेंगे वो 6 मंथ्स के लिए, वी आर ऑलमोस्ट आई मीन फ्रॉम टुमारो इट इज दिसंबर, अराउंड 6 to 7 months प्रो डेटा बेसिस पे ही आपको फीस भरना पड़ेगा। यानी टू ओपन एन ये नया क्लब ओपन करने के लिए आई डोंट थिंक देयर इज एनी बिग अमाउंट वी नीड टू स्पेंड। बस इतना ही है कि वी नीड अ गुड मेंबर्स हु कैन टेक दिस न्यू क्लब सस्टेनेबल हो और आगे एक अच्छा जबरदस्त क्लब में मतलब ट्रांसफॉर्म हो। ऐसा हमारा सोच के साथ नया क्लब्स आना चाहिए। जैसा कि मैडम ज्योति मैडम का ऑब्जर्वेशन था, जो लास्ट ईयर जो क्लब्स बने उसमें से अराउंड 7 क्लब्स आई बिलीव इट इज इन प्रोसेस ऑफ कैंसिलेशन और इट इज जो सस्पेंशन पे गए हैं, इस पे भी हमें वर्क करना है, बिकॉज ये मेंबर्स वापस आपके उसमें ऐड होंगे। यदि अगर आप मान लीजिए 500 मेंबर्स, अगर आप मान लीजिए अगर नया मेंबर्स 500 या 500 से अधिक लाए हैं, लेकिन अगर 7 क्लब 8 क्लब यदि अगर सस्पेंशन पे जाएंगे या कैंसिल होंगे कुछ क्लब्स, उतना मेंबरशिप डायरेक्ट आपको लॉस जाएगा। अगेन वी कम बैक एंड सिट ऑन एग्जैक्टली सेम, आपके जो स्टार्टिंग जो आपने जो मेंबरशिप स्ट्रेंथ था इस लाइनिस्टिक ईयर 1 जुलाई में, वहां पे आके ना खड़े हो। इसीलिए हमको यहाँ पे भी काम करना है एज ए जोन चेयरमैन, एज ए रीजन चेयरमैन, स्पेशली ग्लोबल आपके जो मेंबरशिप टीम के जो इंचार्ज है, जो कोऑर्डिनेटर है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका आरसी जर्सी का एक स्पेशल एक व्हाट्सएप ग्रुप होना चाहिए। आफ्टर दिस विजन, आप जो विजन यहाँ पे जो सेट करने वाले हैं हम, उस विजन को आप किस प्रकार से मंथली वाइज, क्वार्टरली या इफ नॉट एटलीस्ट एक महीने, मिनिमम 1 महीने में एक रिव्यू मीटिंग आपका होना चाहिए कि किस प्रकार के हम लोग किस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे हैं, हमारा टारगेट के कितने हम नजदीक है, और हमारे टारगेट के अंदर क्या किस प्रकार के हार्डशिप सारी चीज के लिए मैं चाहूंगा कि आप लोग सीरियसली एक वर्क प्लान बनाना चाहिए। धैर्यशील जी प्लीज नोट दिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं यहाँ पूछना चाहूंगा कि आपके मेंबर से ऐसे कौन से एरिया में अभी 5 नया क्लब बने हैं? कैन एनीबॉडी राइट? मैं चैट बॉक्स में देखना चाहूंगा कि ऐसे कौन से आपके जो जियोग्राफिकल एरिया है वहां से जो 5 नए क्लब बने हैं। इस वर्ष के जो 5 नए क्लब जो बने हैं, ओके, बार्शी, सिर्फ बार्शी के एरिया से पूरे 5 बने हैं। सुनील सर, अच्छा, मंदरगढ़, मिराज, ये पूरा शोलापुर के एरिया के तरफ है। सांगली, सांगली, मंडनगढ़ यानी कि कोकण में है। ओके, और एक गढ़ इंग्लज हमारे ओके, कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, सांगली, मिरज और पूरे टोटल एरिया में से 5 क्लब है। ऐसे कोई स्पेसिफिक एरिया नहीं है, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड एरिया नहीं है। ओके सर, मुझे एक बात बताइए, अगर मालूम सर ने अभी जो अपने स्पीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने कहा है, मैंने लिख के रखा हूं सर, हमें एक हमारे डिस्ट्रिक्ट यानी D1 के डिस्ट्रिक्ट के ज्योग्राफिकल एरिया को हमें एक मैप बनाना है और हमें पॉकेट्स ढूंढना है कि कौन से एरिया में कितना पॉपुलेशन है। इस पॉपुलेशन पे हम क्या नया क्लब टारगेट कितने कर सकते हैं? 15 क्लब, यानी यू आर इन 1/3, यानी आप एक 1/3 लेवल पे या पॉइंट पे आप खड़े हैं, आपको 2/3 कवर करना है। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट आइडिया आई बिलीव ही हैज गिवन यू, क्योंकि जैसा हमें मालूम है कि ये पर्टिकुलर जैसा कोंकण एरिया आप में आपके इसमें आता है, कुछ कोल्हापुर आता है, कुछ सोलापुर आता है, कि इस एरियाज में जो पॉपुलेशन स्ट्रेंथ और जो अनटैप्ड एरियाज है, उस एरियाज में यदि अगर हम हमारा विजन लेके जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है reaching 15 clubs target is very easy. As come back to the subject, मैं पूछना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ आपके जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स भी है, क्या आप आपके चैट बॉक्स में ये डालिए, ऐसा क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से और आपके जोन चेयरमैन या रीजन चेयरमैन से, आप क्या एक्सपेक्टेशंस आपके है? प्लीज एनीबडी कैन, कोई अपना मनोभाव यहाँ पे व्यक्त करेंगे चैट बॉक्स के थ्रू। देखिए, आप सब डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को मैं देख रहा था, वाह वाह कर रहे हैं, सभी लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा सर, नीड ऑफ द आवर है ये प्रोग्राम। लेकिन मैं एक भी ऐसा व्यक्ति को देख नहीं रहा हूं सर, इसमें आप क्या योगदान देना चाह रहे हैं एज ए टीम मेंबर? आजम भाई, मैं आपके
ओरिएंटेशन प्रोग्राम, ओके, वंडरफुल अतुल। प्रॉब्ली ये आपके मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन में काम करेगा। देन सिर्फ एक ही प्रोग्राम है कि आजम भाई आप बोलिए, मैं आपके जीएटी सेमिनार में आया था, शोलापुर में 5 नए क्लब्स बन सकते हैं। इमेज बिल्डिंग, रिटेंशन, मेंबरशिप सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, फंटास्टिक। टीटीडब्ल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, लेकिन हाउ आर दे गोइंग टू बेनिफिट इन टर्म्स ऑफ क्लब्स एंड इन टर्म्स ऑफ मेंबरशिप ग्रोथ? यस, डिस्ट्रिक्ट गवर्नर शुड वर्क ऑन क्लब एक्सेलेंसी के लिए काम करना है। उसके लिए उन्होंने सीक्यूआई वर्कशॉप्स भी रेगुलर बेसिस पे रीजन और जोन लेवल पे, आजकल क्लब लेवल पे हम बोल रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत कम हो रहे हैं। समवेयर वी आर ऑल, सभी, मैं काफी डिस्ट्रिक्ट्स में देखा हूं थोड़ा कम हो रहा है। मैं एक प्रश्न यहाँ पे सबसे पूछना चाहूंगा। हम सब बात कर रहे थे, ज्योति मैडम ने भी उनके सेशन में हाईलाइट किया है, आपके डिस्ट्रिक्ट में 10 आई हॉस्पिटल्स है, आपके डिस्ट्रिक्ट में एक डायलिसिस सेंटर है। मैं राजशेखर जी के उनके गांव में गया था, अक्कलकोट में। दे आल्सो हैव वन वेरी वेरी गुड स्कूल रन बाय लायंस क्लब। मुझे ये बताइए, ऐसे कितने आरसीस जेटसीस है जो आपके उपलब्धियों पर किसी व्यक्ति को वहां लेके गए या किसी समूह को आप लेके गए, जैसे मान लीजिए एक स्पोर्ट्स ग्रुप को लेके गए या कोई लायंस के ग्रुप को लेके गए, कि उनको शोकेस किए क्या कभी कि हमारे इस डिस्ट्रिक्ट में आई हॉस्पिटल है, लायंस रन करता है, इसके इतने लोगों को फायदा हुआ है, इतने लोगों को हमने आंखों का रोशनी देने में सफल रहे, इतने ऐसे हमारे मेंबर्स हैं जो प्लेज किए हैं, उनके डेथ के बाद उनको आई का जो ये रहता है वो उनको डोनेट करना चाहते हैं। ऐसा हम कितने ऐसे आरसी जेटसी है जो लेके गए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हमारे डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे जोन चेयरपर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हमारे क्लब्स के काफी एक्सपेक्टेशंस है। क्या इस एक्सपेक्टेशंस क्या है एज ए जोन चेयरमैन, एज ए रीजन चेयरमैन, क्या आप कभी क्लब लेवल पे कैन यू ऑल, यानी एक छोटा सा मैं आपको होमवर्क देना चाहूंगा, आप करेंगे, आप बहुत सक्सेसफुल जोन और रीजन चेयरपर्सन रह सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग एक काम कर रहे भी होंगे। मुझे ये बताइए, एक संडे के दिन आपके जोन के जितने भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी से 2 ही लोग, इफ नॉट ट्रेजरर एटलीस्ट 2 लोगों को आपके घर में चाय बुलाने, चाय के लिए इनवाइट करके, क्या आप उनके साथ वार्तालाप कर सकते हैं? क्या आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं क्या उनके क्या प्रॉब्लम्स है, वो क्या चाहते हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट से जो कमिटमेंट्स जो उन्होंने दिए हैं उनमें किधर उनको प्रॉब्लम जा रहा है, या आप जो जो जोन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जोन एज ए जोन चेयरपर्सन फ्रॉम द क्लब्स, क्या आप डिस्ट्रिक्ट से रिनोगेशिएट कर सकते हैं? क्या आप उनको हेल्प किस प्रकार से कर सकते हैं? इस प्रकार के डिस्कशंस एज ए जोन चेयरमैन, यहाँ पे कितने जोन चेयरमैन है, क्या आप लोग यहाँ पे कैन यू जस्ट एक्सप्रेस, आप लोग एक्सप्रेस कर सकते क्या? देखिए, आई एम सीइंग संजू पटेल जी, आप बोल रहे हो मैं आई हैवंट डन बट यू आर प्लानिंग इन फ्यूचर। आई वांट अ डेफिनेट डेट। प्लानिंग इन फ्यूचर मींस इट कैन बी जून आल्सो, राइट? हमको ये चाहिए कि आने वाले 15 दिन में हम लोग ये एक्सरसाइज किस प्रकार से करेंगे। देखिए, जब भी आप क्लब में जाओगे, क्लब अपना एक्सपेक्टेशन आपके सामने रखते हैं। हम लोग उस एक्सपेक्टेशन को हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर तक क्या हम एड्रेस किए हैं? क्या हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर से हमने चर्चा किए हैं, सर मेरे ये रीजन है, ये रीजन में 2 क्लब है, इसमें इतना मेंबर्स बढ़ सकते हैं, शर्त इतना है सर, इस प्रकार के काम या इस प्रकार के सहायता या इस प्रकार के प्रोग्राम्स हम करना चाहते हैं, डिस्ट्रिक्ट से हमें क्या हेल्प मिलेगा, या डिस्ट्रिक्ट के साथ जुड़ के हम किस प्रकार से काम करेंगे। मैं अभी आगे आऊंगा कि मेंबरशिप ग्रोथ के लिए स्पेशली धैर्यशील भाई को भी बताना चाहूंगा कि हम लोग कुछ रीजन में, एरियाज में कुछ कार्यक्रम करेंगे, जिससे हमें हमारे विजन लेके हम जाएंगे, जो आपके डिस्ट्रिक्ट के जो विजन है हम ले जाएंगे। हम डेफिनेटली 15 के उससे अधिक भी क्लब बनने की हमारे में क्षमता भी है और हम लोग कर भी सकते हैं। उसी प्रकार से मैं जोन चेयरमैन, यहाँ पे एक भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। आप अगर जोन चेयरमैन है तो आपका नाम और जोन चेयरमैन का नाम बिल्कुल जेटसी करके आप लिखिए। वंडरफुल संजू पटेल, आई एम प्लानिंग टू विजिट रत्नगिरी आई हॉस्पिटल। कब जाने वाले हो? स्पेसिफाई द डेट। फ्यूचर इज ऑलवेज इन एयर, हाँ या ना हमको मालूम नहीं है। अगर आप 26 जनवरी
वंडरफुल, यू टेक 1 month मोर, 1.5, इट्स नियरली 2 month, बट एंश्योर, मैं चाहूंगा कि आप इस प्रकार के काम करिए। आप जब हॉस्पिटल में जाओगे, जो चीज आप देख के, जो आप, अच्छा महेंद्र कदम जी, आप अपने क्लब से क्या डिस्कस किए, कभी आप चर्चा किए कि आपके 3-4 अशोक भांजे भी यहाँ पे मेरे को दिख रहे हैं, क्या आप दोनों में से, मैं पूछना, आप दोनों को पूछना चाहूंगा, क्या किस प्रकार के एक्सपेक्टेशंस आपके क्लब के, आपके जो क्लब्स आपके जोन के अंदर है, कभी आप उनसे चर्चा किए क्या? प्रमोद जी, आप लिखिए ना, महेंद्र भाई लिखिए ना, आप क्या आपके एक्सपेक्टेशन गवर्नर को कब बताएंगे आप? मैं तो चाहूंगा कि पूरा यहाँ पे जो आपके जो आरसी जेडसी जो ऑफिसर्स जो है, आपके सेक्रेटरीट भी यहाँ पे, आपके पूरे सेक्रेटरी भी यहाँ पे है, डिस्ट्रिक्ट के बाकी ऑफिसर्स भी है, गवर्नर साहब भी सुन रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप वो चैलेंजेस शोकेस करिए, किस प्रकार के आपके एक्सपेक्टेशंस है, उस एक्सपेक्टेशन से मैं आपसे छोटा सा सोल्यूशन भी आपसे मैं मांगना चाहूंगा। देखिए, लायंस क्लब में हमेशा एक चीज अपन नोट करते हैं, नोट ये करते हैं, हमेशा हम प्रॉब्लम बताते हैं, चाहे वो हमारे पीडीजी हो, चाहे हमारे आने वाले लीडर्स हो, चाहे वो हमारे कोई भी ऑफिसर्स रहेंगे ना, ये हमेशा एक क्वेश्चन लेके आते थे। हम जब क्वेश्चन लेके आते हैं, मैं तो हमेशा चैलेंज करता हूं, सर हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे क्वेश्चन के साथ हमारे पास क्या कोई सोल्यूशन भी हम देने को रेडी है? यस, वी नीड टू हैव वन क्वेश्चन, एटलीस्ट एक उसका पॉसिबल आंसर भी हमारे पास होना चाहिए, या हम एक आइडिया लेके भी हमें, मुझे ऐसा लगता है हम देना चाहिए। अभी धैर्यशील जी, आई कैन सी कि प्रमोद भाई लिख रहे हैं कि हम धैर्यशील साहब से कोऑर्डिनेट करेंगे। वंडरफुल, कब करेंगे सर आप लोग? डेट दे सकते हैं, आने वाले 15 दिन में हो सकता है। सर एक कहावत है ना, कल जो करना है वो आज करो, आज जो करना है अभी करो, है ना? तो लेट्स स्टार्ट डूइंग इट। चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, कुछ एनालिसिस में आपको देना चाहूंगा। चलो, मैं आई रियली अप्रिशिएट, मैं अप्रिशिएट करूंगा प्रमोद जी को, 8 दिन 1 हफ्ते में, एज अर्ली एज पॉसिबल करके लिख रहा है अशोक जी, वंडरफुल। मैं डेफिनेटली ये होमवर्क आपका मैं डीजी साहब के थ्रू मैं आपको रीच करूंगा। दिस इज हाउ आई ऑलवेज मेक माई एनालिसिस। Didi, I am finding it difficult here. Can you help me in going next slide? चलिए चलिए, हमारे विजन ऑफ द फ्यूचर क्या होना चाहिए? हमारा आने वाले 5 साल में, आने वाले 5 साल में हमारा विजन ऑफ द फ्यूचर, ये मैंने कह रहा हूं, ये हमारे लायंस क्लब इंटरनेशनल बोल रहा है। 5 years from now, if a former member called to inquire about your club, what would you like to tell them about changes for the better that have been made? How have those changes been shared across the district? मुझे ये बताइए, आपके कुछ ऐसे सदस्य है जो 4-5 साल से जुड़े हैं, आने वाले 4-5 साल के बाद यदि अगर उन्हें एक प्रश्न पूछा जाएगा कि आपको ऐसा कौन सा चेंज आपको पिछले 4-5 साल में नजर आया है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में बोलने लायक चीज है, या जिसको जिसको जो जिस सब्जेक्ट आपने मतलब आप जो समझे हैं उससे किसी अन्य क्लब या अन्य मेंबर को हम लोग क्या मोटिवेट करने वाली बात है, ऐसा कुछ मैं अभी पूछना चाहूंगा कि एक भी ऐसा व्यक्ति है जिनको ऐसा कुछ आपके डिस्ट्रिक्ट के इवेंट्स या डिस्ट्रिक्ट के कोई सर्विस प्रोजेक्ट्स या डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई इवेंट्स जो आप सबको चेंज किया है? कैन एनीबॉडी राइट? कोई ऐसा मुझे बता पाएंगे चैट के माध्यम से? हम तो विजन सेट कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग। एक देखिए दोस्तों, हमारे एक कहावत है अपने देश में, हम लोग दृष्टि नहीं दूरदृष्टि का बात करते हैं हमेशा। देखिए, आप अगर अपने फैमिली के सीनियर मेंबर्स से जब हम लोग डिस्कस करते ना, या कोई बिजनेस पॉइंट होता ना, देखो भाई साहब जो भी आप सोच रहे हैं दूरदृष्टि से सोचना चाहिए, है ना? सेम चीज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। हमें आज क्लब बनाना हमारा टारगेट नहीं, ये क्लब सर्वाइव हो, सस्टेन हो, और एक क्लब एक सक्षम क्लब में मतलब उभर आए हैं, साथ में वो ऐसे कार्य करे, एक परमानेंट प्रोजेक्ट करे, आपके डिस्ट्रिक्ट के शान बन के क्लब सुशोभित करना चाहिए आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके प्रांत में।
मैं पूछ रहा हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति है, ऐसा कोई हमारे उपस्थित सदस्यों में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बोल सकता है पिछले 3-4 साल में ऐसा कोई कार्य या ऐसा कोई सर्विस प्रोजेक्ट या ऐसा कोई इवेंट जो आपके लाइफ को चेंज किया या आप किसी व्यक्ति को चेंज करते हुए आपके सामने में ऐसा हुआ होगा? प्लीज आप लिख सकते हैं चार्ट के माध्यम से। सुनील भाई, ऐसा पिछले 4-5 साल में नहीं हुए बोले? काफी मैं पीडीजी को देख रहा हूँ, वहां पे वासु भाई है, वहां से पुरोहित साहब है, अन्ना साहब है, ये तो पिछले यानी लास्ट 4-5 साल के पीडीजी है। मुझे मालूम है इन पीडीजी ने बहुत अच्छा काम किया है। आई हैव ए होमवर्क, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट में आने से पहले होमवर्क किया। यहाँ पे मैं कोई भी ऐसा मतलब आरसी या जेडसी या कोई आपके मेंबर्स मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। एक्ट विथ इंटीग्रिटी, सर्व विथ लव, सर ये अच्छा स्लोगन है, लेकिन मुझे ये बताइए ऐसा कौन सा काम जो आपको चेंज करने में आप चेंज नजर आया जिसके वजह से आप गर्व से बोल सकते हैं सर ये चेंज हुआ है, मैं पूरा डिस्ट्रिक्ट में बताऊंगा, जिससे एवरीबॉडी गेट सेटिस्फाइड। एनीवेज आगे बढ़ते हैं टाइम के मान रखते हुए। दोस्तों हम लोग कुछ आपके सामने एनालिसिस में रखना चाहूंगा। क्यों हमें ज्यादा मेंबर्स चाहिए? हम लोग इस चीज को समझने से पहले यह समझना जरूरी है, पिछले वर्ष साल के आखिरी में हमारे पास जो मेंबरशिप स्ट्रेंथ था वो 2451, 2451, और आज के तारीख में जो मेंबरशिप जो आके रुका है वो 2639, 2639। ये हमारा करंट मेंबरशिप ग्रोथ है 180 प्लस। यदि अगर हम पीपुल सर्व अगर हम पिछले वर्ष की देखेंगे वो 13,16,296, 13 लाख लोगों को आपने सेवाएं उपलब्ध किए हैं या उन्हें बेनिफिट हुआ है या उनको लाभ हुआ है आपके सेवाओं से। इस वर्ष 6 महीने में आप लोग ऑलरेडी 5.5 लाख लोगों तक पहुंचे हैं। मेरा ऑब्जर्वेशन, मेरे पास प्रूफ भी है, ये दोनों एनालिसिस मैंने चेक किया है, इसमें मैक्सिमम आपका डिस्ट्रिक्ट में काम किधर हुआ मालूम है? एनवायरमेंट के वर्टिकल में हुआ है। यानी आप एनवायरमेंट पे ज्यादा काम करते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट में। यानी आप, मैं बोल सकता हूं मोर देन 35% दोनों साल में जो काम हुआ है, जो रिपोर्टेड है, जो डेटा बोलता है, आप एनवायरमेंट पे काम करते हैं। आपके पास 10 हॉस्पिटल है और आपका सेकंड नंबर पे है। 10%, ओनली 10% काम हो रहा है। यानी आपके जितना रिपोर्टेड बेनिफिशियरीज है उसमें सिर्फ 10 to 15% मैं बोल सकता हूं जो विजन में काम हुआ है। आपके पास स्मरण में रखिए 10 हॉस्पिटल्स है। मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ मतलब इस 10 हॉस्पिटल्स में आपके सर्विसेज एटलीस्ट 1/3 तो होना चाहिए। किधर न किधर इस एरियाज में कम काम हो रहा है, हमें सोचने की आवश्यकता है, इस डायरेक्शन में काम करने की आवश्यकता है। श्रवण जी, हाँ, हमारे 10 हॉस्पिटल का रिपोर्टिंग नहीं होता प्रॉपरली, इसलिए हम उसको दिखा नहीं रहे, लेकिन सबसे ज्यादा काम हॉस्पिटल में ही होता है, लेकिन रिपोर्टिंग नहीं होता। उसका प्रॉब्लम ये है, अगर हर एक हॉस्पिटल का रिपोर्टिंग किया तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। वंडरफुल सर, ये मैं जितने भी आपके आरसी जेड से आपके जो टीम है ना, इनका नेक्स्ट टारगेट यही है कि ये जो रीजन में जो हॉस्पिटल्स आएंगे वो जाके बैठकर रिपोर्टिंग कराएंगे सर। यही तो मेन टारगेट है, रिपोर्टिंग कर रही है सर। आप आपके आई हॉस्पिटल में जो अच्छे कार्य हुए हैं उसका आप समाज में जाके उल्लेखन करोगे, आप एक कम्युनिटीज में जाके डिस्कस करोगे। आई कैन टेल यू, आपको किसी के पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद बोलेंगे सर। जैसे कि मालू साहब बता रहे थे, औरंगाबाद में 20 क्लब से ज्यादा है, फिर भी एक ऐसा क्लब है जिनके पास वेटिंग लिस्ट में मेंबर्स है। क्या उन्होंने काम किया? उन्होंने सर्विस प्रोजेक्ट्स क्रिएट किए, उन्होंने हॉस्पिटल्स, डायलिसिस हॉस्पिटल्स क्रिएट किए, और उन लोगों ने 4-5 मोबाइल आईसीयूज क्रिएट की। देखिए, हम समाज के लिए इमीडिएट मेडिकल हेल्प के लिए खड़े हो गए। कितने लोग जुड़ रहे हैं, कितना फीस दे रहे हैं।
उनमें से ऐसा कितने लोग हैं जो लाखों रुपए इस संस्था को दे सकते हैं, इस डिस्ट्रिक्ट, इस प्रांत को दे सकते हैं, उस रीजन, उस क्लब को दे सकते हैं, जिससे हम बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हमारे टारगेट हम सेट कर सकते हैं। किधर ना किधर हम कम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हम लोग किसी को बता नहीं रहे, ना रिपोर्ट कर रहे हैं। ऐसा एक पुराना कहावत है ना, जंगल में मोर नाचा किसने देखा। किसने देखा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग हमारे टारगेट में, हमने जितने भी आई अस्पताल के काम हो रहे, कितने डायलिसिस होते हैं एक हफ्ते में, एक महीने में, पिछले 6 महीने में, क्या हम शोकेस कर रहे हैं, क्या हम बता रहे हैं? मैं तो कहूंगा आप जिस रीजन में है उस रीजन में भी यदि अगर हम लोग इसका चर्चा करेंगे, उस रीजन में एक छोटा सा पिकनिक करिए। मैं तो हमेशा कहता हूं, व्हाई डोंट यू पुल एंटायर रीजन टू दीज हॉस्पिटल्स। ये रीजन के जितने भी प्रेसिडेंट्स है, सेक्रेटरीज है, उनके सर्विस चेयरपर्सन है क्लब के, उनके मेंबरशिप चेयरपर्सन है क्लब के, मैं उन्हें अनुरोध करूंगा, उन लोग पूरा आप जो उनके अपने अपने रीजन के हॉस्पिटल्स, अपने अपने रीजन के जो डायलिसिस सेंटर, आप जाइए, आप पहले समझो। आप जब समझेंगे बरोबर आपके क्लब में सब तक वो मैसेज पहुंच जाएगा, आपके मैसेज में पहुंचेगा, आपके व्हाट्सएप ग्रुप से वी कैन स्प्रेड न्यूज टू वेरियस अदर पीपल कि भाई हमारे इस वर्ष हॉस्पिटल में इतने लोगों को दृष्टि के लिए हमने काम किए, इतने लोगों को हम विजन वापस लाके दिए, इतने ऐसे मेंबर है जो कभी जिंदगी में देख नहीं सकते हो देख पा रहे हैं, इतने ऐसे मेंबर है जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे एक चश्मा, हम लोग चश्मा कलेक्ट करके उनको दे रहे हैं। क्या हमारे लिए बहुत गौरव की बात नहीं होगा? क्यों हम कम पढ़ रहे हैं? आपको मैं एक बताना चाहूंगा, आपके पिछले 3 साल में जो रिटेंशन, जो मेंबरशिप जो है, आपके जो टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से जो आ रहा है, वो इज अराउंड 50-60% आ रहा है जो आपका रिटेंशन में। बाकी मतलब दिस इज एन एवरेज, समवेयर हम लोग यहाँ पे भी कम पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये है हमारा जो मेंबरशिप पे जो हमारा काम हो रहा है, रिटेंशन पे जो हमारा काम जो हो रहा है, थोड़ा सा कम हो रहा है। मुझे ऐसा लगता है एन एवरेज है, इस साल नहीं है वो। आई एम टेकिंग दिस एन एवरेज, डोंट कंक्लूड दैट 62% है। मैं चाहूंगा कि हम लोग यदि अगर हमारे मेंबर्स को सेटिस्फाई करेंगे, अगर मेंबर्स हमारे साथ जुड़ेंगे, तो आई कैन बेट वो मेंबर अपने फैमिली मेंबर्स को भी, जैसा मैं देखता हूँ एवरेज पीपल अपने बीवी वाइफ को मेंबर बनाते हैं। बहुत कम ऐसे रहते हैं जो अपने बच्चे यानी लड़का, बहू, बेटी या दामाद, इनको भी मेंबर्स बना सकते हैं, क्योंकि हम हमारे फैमिली को ही मूव नहीं कर पा रहे हैं, उनको ही कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे, उन्हीं को हम लोग चैलेंज नहीं कर रहे कि हमारा संस्था इतना स्ट्रांग है जिसमें आप मेरे साथ मेंबर होना चाहिए। कितनी ब्यूटीफुल बात रहेगा। एक फैमिली में अगर 4-5 लोग आएंगे, आपको लगता क्या 3000 मेंबरशिप बनाने में हमको कोई समय लगेगा? इस वर्ष मैं देख रहा हूं क्लब के मेंबरशिप रिपोर्टिंग इस वर्ष इज 52%, लास्ट ईयर 66% था। किधर न किधर इस विषय में भी हमें और जोर लगाना है। मैं अनुरोध करूंगा आपके जो जीएसटी जो कोऑर्डिनेटर है, थोड़ा सा वर्क प्लान, जो विजन प्लान में थोड़ा चेंजेस हम लाना है। मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम लोग जो आज के जो एनालिसिस हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इससे खुश है? कोई चैट बॉक्स में लिखेंगे खुश है क्या? नो। आजम भाई नो है। तो बताइए अपन बेटर करने के लिए क्या करना चाहिए? हम लोग इसको बेटर करने के लिए आप लोग कोई अच्छा आइडिया आपके गवर्नर को देंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नर ने सोचना, गवर्नर ने प्लान बना के आपको देना है, नहीं। मैं आपसे चाहता हूं कि आप भी एक अच्छा प्लान आपके गवर्नर के साथ रखिए ना, एक्शन प्लान रखिए ना। एक्शन, आजम भाई मैं तो बोल रहा हूं, आप एक्शन प्लान सोच के सर के सामने रखिए। हम टारगेट्स देते हैं, टाइम बाउंड देते हैं, स्मार्ट गोल्स बनाते हैं। क्या हम एक अच्छा आइडिया भी, एक अच्छा सोल्यूशन भी क्या लेके आ सकते हैं? आई एम टेलिंग यू, जब आप सोचेंगे, मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूंगा सर कि जितने भी आपके क्लब स्टेटस में गए हैं, आपके यहाँ सीजीएल पे काम हुआ है, कुछ मेंबर्स है जो सर्टिफाइड गाइडिंग लायंस है, मैं सुनील भाई से रिक्वेस्ट करूंगा, जो उनके क्लब के अतिरिक्त जो पर्सन रहेगा, आउटसाइडर जो मेंबर रहेगा सीजीएल, उनको आप क्लब अलॉट करिए। क्लब के अंदर वो बिल्कुल वो पीएचडी और उनके सीनियर मेंबर्स से काम करेगा। उनको किस प्रकार के तकलीफ जा रहा है, क्या सहायता उनको मिल सकता है, क्या मोटिवेशन पॉइंट रहेगा, किस प्रकार का हम लोग आइडियाज दे सकते हैं, एक प्लान आपको डेवलप करना बहुत बहुत जरूरी है सर। ये आज के तारीख में वी आर मिडवे,
बट बाय द टाइम इट कम्स जून, यानी अगर हम जून तक पहुंच जाएंगे, ये चीज आपको जबरदस्त काम करेगा। सर इस वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को मैं उनके सर के ऊपर बैठ के उनको रिक्वेस्ट कर करके मैं ये काम कर रहा हूं सर, इसलिए क्योंकि हम लोग एक नया काम करेंगे, नया सोच, क्योंकि लायंस क्लब इंटरनेशनल कई सालों से बोल रहा है कि भाई आप सीजीएल जो किए हुए हैं, जो गाइडिंग लायंस है सर्टिफाइड, उनको एक एक क्लब दो, उनको उनको लेट देम नर्चर, लेट देम वर्क विद द क्लब्स, जिसमें क्लब के बहुत सारे ऐसे चीज जो है वो अपने को हेल्पफुल रहेगा, उनके एक्सपीरियंस क्लब को जाएगा, क्लब को एक अच्छा आइडिया देना, देयर इज अ कोलैबोरेटिव आइडियाज व्हिच विल वर्क। यहाँ पे मैं अर्जुन जी को देख रहा हूं, जो पलटन के जो आई हॉस्पिटल है उन लोगों का एक्टिविटी रिपोर्टेड है, वंडरफुल। ओमकार जी, व्हाट आर द implementation of plans? Yes, implementation is what I am looking for. Wonderful. ये जो चेंजेस की हम बात कर रहे हैं, ये चेंजेस जो है हमें आगे लाभ देना चाहिए, नए सदस्य हमारे साथ जुड़ना चाहिए, नए क्लब्स हमारे साथ जुड़ना चाहिए। जैसे कि सर बोल रहे थे कि वी वांट टू एक्सपैंड, हमारे बाउंड्रीज को हमें एक्सटेंड करना है, हमारे बाउंड्रीज को हमें एक्सटेंड करना है। हम आगे बात करते हैं कि किस प्रकार का एक्शन प्लान हमने बनाना है। जैसे कि मैं कुछ समय पहले मेरे स्टार्टिंग ऑफ माय सब्जेक्ट में आप लोगों से डिस्कस किया था कि स्वॉट एनालिसिस। देखिए, विजन जो हमें बनाना है ना, सबसे पहले हमको हमारे करंट स्टेटस को, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रांत का करंट स्टेटस को एनालाइज करना है। एनालाइज करते हुए हमें स्मार्ट गोल्स बनाना है। स्मार्ट गोल्स इस प्रकार से बने कि हमारा फ्यूचर भी स्ट्रांग रहे, हमारा करंट जो हमारे जो वर्तमान जो सिचुएशन है वो भी ग्रो करे, है ना। तो हमारा स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, मैं आपको इसके बाद में डिस्कस करूंगा। मैं सभी उपस्थित आरसी जेडसी से क्वेश्चन करूंगा, आपको क्या लगता है आपके डिस्ट्रिक्ट के क्या स्ट्रेंथ है, आपको क्या लगता है आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या अपॉर्चुनिटीज है, आपको क्या लगता है आपके क्या वीकनेसेस है, आपको क्या लगता है किस प्रकार के थ्रेट्स। ये काम आप करने से पहले मैं आपको एक समझाना चाहूंगा, क्या कभी हमने हमारे स्ट्रेंथ पे कभी काम किए क्या। जैसा कि मैं उदाहरण यहाँ पे बताना चाहूंगा, यदि अगर मैं ऐसा क्लब का सदस्य हूं, मेरे क्लब में एक हाई हॉस्पिटल है, मैं ऐसा कितने संस्था में जाता हूं, कितने अदर ऑर्गेनाइजेशन जाता हूं, या कितने ऐसे जो हमारे कॉर्पोरेशंस में जाता हूं, या कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जाता हूं, या किसी न किसी प्रकार के जो सामाजिक सेवा के संस्था में जाके मैं बोलता हूं सर हमारा ये हॉस्पिटल है, आप इनके साथ जुड़ना चाहते हैं क्या। इस प्रकार के हम काम करते हैं, क्योंकि आई हॉस्पिटल मेरा स्ट्रेंथ है, या मेरा डायलिसिस सेंटर मेरा स्ट्रेंथ है। हम समाज में जाके उन वर्गों को पकड़ो ना जो अफोर्ड नहीं कर सकते एक डायलिसिस, लाइए उनको। एक तो आप एक क्लब में अगर आपके रीजन में 5-10 क्लब है, तो मैं तो चाहूंगा जिस दिन जिस व्यक्ति का बर्थडे है 500-1000 रुपए देके एक डायलिसिस प्रोग्राम वो फ्री में करा के दे सकते हैं एक व्यक्ति को, एक नीडी पर्सन को। क्या ये हमारा स्ट्रेंथ नहीं है। हमको हमारे नेक्स्ट जो है, हमको हमारे वीकनेसेस को मैनेज करना है। यदि अगर हमारे मेंबरशिप ग्रोथ नहीं हो रहा है, किस प्रकार से ग्रोथ नहीं हो रहा, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल सीनियर मेंबर्स। बहुत बार ऐसा होता है क्लब में जो सीनियर रहता है वही हमको प्रोटोकॉल समझाएगा, वही हमारा एजेंडा बनाएगा और बोलेगा यही सही है, क्योंकि हम लोग कभी भी ना प्रोटोकॉल के पेपर्स पढ़ते हैं, ना एजेंडा के क्या सैंपल एजेंडा हो सकते हैं, क्या हमारे क्लब के क्या एजेंडा किस प्रकार से बनना है, हम लोग कभी ई बुक देखते नहीं। एज ए प्रेसिडेंट का ई बुक है, सेक्रेटरी का ई बुक है, आपके ट्रेजरर का ई बुक है, उसमें पूरा एवरीथिंग इज क्लियरली गिवन। क्या हम कभी पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। उस वजह से क्या हो जाता है, हम लोग सीनियर एक आदि ऐसा मेंबर से दिखता है वो डिक्टेट करता है, इस वजह से भी हमारे एक वीकनेस हो सकता है। मैं उदाहरण तौर पे बोल रहा हूँ, ऐसा जरूरी नहीं है सभी क्लब्स में ऐसा हो, लेकिन ऐसा होने का पॉसिबिलिटीज है बाय एंड लार्ज इन इंडिया में। मैं बहुत लोगों से बात किया हूँ, मेरा अपना एक एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि हम पढ़ते नहीं, इसलिए जो जिसको समझता है वो बोलता है वो आई एम द राइट पर्सन।
मैं आऊंगा, संतोष जोशी जी और राकेश जी, मैं क्वेश्चंस आपका बाद में लूंगा। उसके बाद में हमारे सामने में क्या अपॉर्चुनिटीज है, हमारे सामने कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है। आपने पिछले 1-2 साल जब वहां पे बाढ़ आया है, कितना खाना, क्या क्या चीज आपने वहां पे वितरण की है? कभी आपने ये शोकेस किए, कभी एक छोटा सा वीडियो बनाए कि भाई इस प्रकार का कार्य हम लोग लायंस क्लब के माध्यम से कर रहे हैं, हम इतने लोगों तक खाना पहुंचाए, हम इतने लोगों को जो जिसके घर बारिश के कारण उड़ गया है, या किसी व्यक्ति को कपड़े नहीं है, किसी व्यक्ति को खाना नहीं मिल रहा है, जो नेचुरल कैलामिटीज के कारण जो सफर हो रहे हैं, उन तक हम पहुंच रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनील साहब के इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट से भी 2 साल पहले एक हमने कुछ सामान भेजे जब आपके यहाँ एक बाढ़ आया था। तो मेरा ये कहना है, क्या कभी हम लोग शोकेस किए? एक छोटा सा वीडियो मैंने आज तक देखा नहीं सर, आप तक किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपके डिस्ट्रिक्ट वाले एक छोटा सा वीडियो बना के सर हमने इस वर्ष किया है। मैं तो बोलूंगा कि कोरोना टाइम में जो जो काम आपने किए हैं, जो जो एरियाज आपके डिस्ट्रिक्ट प्रांत में हुआ, एक वीडियो बनाइए ना। आप बोलो ना सर, कोरोना के टाइम में हमने इतना काम किए, इतने लोगों को खाना दिए, इतने लोगों को हमने कंबल दिए, शोलापुर में ब्लैंकेट्स बनते, इतने लोगों को हम ब्लैंकेट हमने जो प्रवासी जो अपने अपने गांव जा रहे हैं, जो रास्ते से जा रहे हैं, उनको खाना खिलाया, उनको मतलब उनको जो जो आप गिफ्ट्स दिए, जो सैनिटाइजर्स दिए हैं, या आप कुछ अन्य मटेरियल जो उनको लाइवलीहुड के लिए दिए, ये क्या हम शोकेस नहीं कर सकते? सर मेरा ऐसा सोच है कि हम लोग, अभी तो थिएटर्स बंद है, सिनेमा थिएटर्स बंद है, लायंस क्लब का एक अच्छा वीडियो बना के हमने पूरे एक एक क्लब या 4-4, 5-5 क्लब करके उनको एक फंड क्रिएट करके, चैरिटी शो क्रिएट करके, वो फंड के माध्यम से यदि अगर आप वीडियोस दिखाएंगे जो बीच के अवर्स रहते हैं, आपके इंटरवल से पहले, पिक्चर स्टार्ट होने से पहले, लायंस क्लब एक ऐसा संस्था ये काम करता है। इमेजिन क्या हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज हो सकते हैं। हमें ये भी सोचना है, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो रहता है, हमको हमारा थ्रेट्स का इम्पैक्ट जो है ना, उसको हम मिनिमाइज किस प्रकार से कर सकते हैं। क्या कोई बोल सकते हैं किस प्रकार से हमारा थ्रेट्स हो सकते हैं? कैन एनीबॉडी राइट इन चैट बॉक्स? भाई साहब, आरसीस, जेटसीस, मुझे ये बताइए, आप लोगों को आपके डिस्ट्रिक्ट में, रीजन में, जोन में, क्लब्स में किस प्रकार से थ्रेट्स हो सकते हैं, प्रॉब्लम्स हो सकता है, गड़बड़ हो सकता है, जिसको हम किस प्रकार से सोच के उसको मिनिमाइज करें या उसको एलिमिनेट करें। देखिए, एक ऐसा मंच है जहां पे हमें खुल के डिस्कस करना है, तभी हमारा विजन प्रॉपर बनेगा। देखिए, मैं विजन अभी तक बनाया नहीं, मैं पूरा नोट कर रहा हूं, रिकॉर्डिंग लेऊंगा। मैं आपके एक विजन प्लान में इंक्लूड क्या हो सकता है, मैं आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को देने वाला हूं। हम लोग कल सक्सेस के बारे में और प्लान के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जब तक आप खुल के बोलेंगे नहीं, जब तक आपके मनोवेग, आपके दिल के अंदर जो आइडियाज है, जो आप फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स है, आप प्लीज एक्सप्रेस करिए। जब तक आपके डार्कर एरियाज आप एक्सप्रेस नहीं करोगे, कैसा आपका डिस्ट्रिक्ट गवर्नर आपको सॉल्यूशन देगा? देखिए, नोबडी इज करेक्ट, नोबडी इज राइट। जो सिचुएशन हो रहा है, उस सिचुएशन में हमें समझना चाहिए ये हमारे लिए थ्रेट हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट वंडरफुल, बिल्कुल। आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो आज टाइम पे आए हैं? मेरा ये जो जूम मीटिंग है ना, इसमें एक व्हाट यू कॉल, एक ऑप्शन है जो हमको बताता है कितने मेंबर्स कितने समय के लिए आया है, कब आया और कब गया है। ये सब चीज हम सीनियर शुड गेट इन्वॉल्व विथ न्यू मेंबर्स। एब्सोल्युटली करेक्ट। आपने आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, ओमकार यू आर एब्सोल्युटली राइट। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ये हमारा थ्रेट ही है। ये बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, ये सेमिनार्स कंडक्ट करने का मेजर रीजन जो है कि हम चाहते हैं कुछ ऐसे एरियाज है जो हमारे अपॉर्चुनिटीज है, हम यूज नहीं कर रहे। हमारे कुछ ऐसे प्रायोरिटीज है, हम उसको ना यूज करते हुए हम कुछ और एरिया में जाके टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप, यानी मैं देख रहा हूं आप बहुत स्मार्ट पीपल है, यू आर ऑल वेरी गुड थिंकर्स। बस शर्त इतना ही है, आपके थिंकिंग को एक्शन में बदलना है। चलिए हम आगे स्लाइड में जाते हैं। मैं कुछ लिखना चाहता हूं कि आपके क्या हो सकते हैं
व्हाट एवर द स्ट्रेंथ क्या हो सकता है, आपके वीकनेस क्या हो सकता है, आप प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मैं आपको अभी कुछ समय पहले बोल रहा, रिकॉग्नाइजिंग द ट्रूथ अबाउट अवरसेल्फ इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल चेंजेस। यदि अगर आपके अंदर आप खुद पहचान पाओगे किस प्रकार के ट्रूथ यानी सच्चाई से हम गुजर रहे हैं, यदि अगर इसको समझ पा रहे हो, सबसे पहला चेंज यहाँ पे है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये अकीरा ब्रोसेट कह रहे हैं, जो लायंस क्लब ने इस वाक्य को, इस प्रोवर्ब को या इसके फाइंडिंग को, इसके आइडियाज को यहाँ पे हमने अडॉप्ट किया है। होता यह है कि हम क्लब को जब डेवलप करने की बात करते हैं या रीजन की डेवलप करने की बात कहते हैं या जोन की डेवलप बनने की बात करते हैं, हम लोग सच्चाई से थोड़ा दूर दौड़ते हैं, हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो सकता है मेरे सबसे कमी मैं मराठी में बात नहीं कर पाता हूँ, इसी वजह से मैं मराठी में आप लोगों से संबोधित नहीं, मतलब मेरे ये सेशन ले नहीं पा रहा हूँ। हो सकता है आने वाले काल में मेरे लिए चैलेंज है, मैं मराठी सीख के आऊंगा, ये मेरा चैलेंज है। तो मेरा ये कहना है, हम सच्चाई को जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। किसी ने यहाँ पे लिखा है, हम एनीवेज वी आर कमिंग बैक टू द सेम सब्जेक्ट, हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रेंथ क्या है। शेखर साहब लिखते हैं हमारा स्ट्रेंथ अवर मेंबरशिप है। वंडरफुल सर। सर कोई भी संस्था का सबसे बड़ा उपलब्धि है मेंबर्स। लीडर्स किधर से बनते? मेंबरशिप, मेंबर से बनते। सर्विसेज कौन करते? मेंबर्स ही करते हैं। लेकिन ये मेंबर्स को डिसऑर्गेनाइज है, इसीलिए 3 वर्टिकल को अलग अलग किए, मेंबरशिप, लीडरशिप, सर्विसेज। ये 3 अलग अलग चक्र है, उन तीनों को हम लोग सिंक्रोनाइज करेंगे। किसी मैडम ने बोल रहा था ना कि सिंक्रोनाइज होना बहुत जरूरी। ये 3 एरियाज, यानी आप सोचिए आपके पास बहुत अच्छा मेंबर्स है, उसमें से ज्यादा लीडर्स हुआ, मेंबर्स और लीडर्स करेंगे क्या जब तक हम सर्विसेज नहीं करेंगे? देखो, प्रत्येक लायन सदस्य जो है ना किधर मन में चाहता है कि उनका प्रशंसा हो, किधर ना किधर मन में चाहता है उसको एक अच्छा पिन मिले, अंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष का पिन मिले या कोई सर्टिफिकेट्स मिले। भाई हम सर्टिफिकेट्स पिन मांगते हैं, क्या कभी आपने प्रयत्न किया क्या उस चीज के लिए आप डिमांड ना करते हुए ऐसा काम करें जिससे आपको आपके गवर्नर बोलेगा नहीं मैं इन व्यक्ति को ये पर्टिकुलर चीज देना ही चाहिए, इसने ऐसा काम किया है। आप में से कोई जोन चेयरमैन होगा, रीजन चेयरमैन होगा, जो क्लब बनाया होगा, है ना? तो आप ऐसा कुछ यार्डस्टिक यानी माइलस्टोन क्रिएट किए क्या? सिर्फ 2 ही लोगों का रेस्पॉन्स, 3 लोगों का मैं रेस्पॉन्सेस देख रहा हूं। एग्जैक्टली संजू भाई, कि वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द रियलिटी। शेखर भाई यू आर ऑल्सो राइट। वीकनेसेस जो अपना जो इन्वॉल्वमेंट परसेंटेज ऑफ मेंबर्स जो है ना, आपको एक्सप्रेसिव रहना चाहिए, समझना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अभी मैं आपको प्लीज विदाउट एनी प्रेजुडिस, आपके पास सबसे बड़ा उपलब्धि हॉस्पिटल्स है। एक, हम रिपोर्ट नहीं करते। दूसरा, हम लोग एनवायरमेंट पे काम कर रहे हैं, यानी काम करना गलत नहीं है, वंडरफुल जॉब। मेरा ये कहना है, हम जब एक चीज को इतना चैलेंज ले रहे हैं, बाकी चीज को उसके एटलीस्ट उसके साथ में रखना चाहिए। चाहे वो आपके चाइल्ड कैंसर हो, चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे आपके विजन हो, है ना? तो ये सब चीज अगर साथ में साथ चलता ना, मैं बता रहा ना, इफ यू स्टार्ट एंगेजिंग न्यू पीपल, आपके नए सदस्य को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाओ और उनको काम दो। मैं तो बोल रहा हूं आपके एग्जिस्टिंग मेंबर से भी वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्यों? उसके लिए चैलेंज है, उनको प्रूफ करना है कि वो एक अच्छा सदस्य है, उसको प्रूफ करना है कि इज एन इंटेलिजेंट मैन, है ना? क्या हम लोग इस प्रकार के कार्यक्रम क्लब्स को मोटिवेट कर सकते क्या? एब्सोल्युटली करेक्ट। आप जो बोल रहे हैं, मीटिंग्स अगर टाइम पे स्टार्ट होता है, प्रोटोकॉल बरोबर मेंटेन होता है, वहां पे एजेंडा, अगर एजेंडा के साथ हम चलते हैं, बहुत मजा आता है। 40% पीपुल डू नॉट अटेंड, ये मैंने कह रहा हूं, एनालिसिस बोल रहा है, दे डू नॉट अटेंड मीटिंग्स बिकॉज उन लोग बोलते हैं उनको बोर लगता है, बहुत लंबा होता है। सिर्फ वो क्या करते हैं, जैसा टाइम पढ़ लेते हैं, अच्छा 6 बजे का मीटिंग है, 9 बजे खत्म हो रहा है, उनको मालूम है वो 8:30 9 बजे से पहले नहीं आते, बिल्कुल खाना खाने के 10-15 मिनट पहले आता है। किधर ना किधर हमारा वीकनेस है कि नहीं?
तो मैं चाहूंगा कि इस एरिया आप जोन देखिए, हमको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस करना ही नहीं है, हमको हमारे बेसिक्स को जो है ना उसको प्रॉपर बनाना है। इतना सही आइडिया दिया है। हम सोशल मीडिया में मार्केटिंग कर रहे क्या? नहीं कर रहे। मैं यहाँ पे दो मेंबर्स को देख रहा हूं, ऐसा कौन सा मेंबर है जो अपने रिलेटिव्स को या अपने खुद के बच्चों को बिठा के बोला है, देख यार हमारा लायंस क्लब इस वर्ष ये काम किया है, मैं सेटिस्फाइड हुआ हूं? कभी हम डिस्कस करते क्या? मैं तो बोलता हूं हमारे बच्चों से क्या हम कभी किसी से डिस्कस नहीं करते। हाँ, डेफिनेटली एक चीज डिस्कस करते कि हमारे रीजन चेयरमैन इस वर्ष में आने वाले लीडर है, यार वो पार्टी नहीं दे रहा, वो हमको दारू नहीं पिला रहा, इस प्रकार के बातें हम लोग बहुत चर्चा करते। लेट अस स्टॉप वेस्टिंग टाइम ऑन दिस थिंग्स। मैं चाहता हूं कि हम जिस चीज के लिए जुड़े हैं उस चीज को हम आगे लेके जाना है। उसके लिए हम क्या सोच रखते हैं? यदि अगर आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आपके हर लेवल पे एक लीडर है, आपके डिस्ट्रिक्ट में सीक्यू है, डीसी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में सीजीएल डीसी है, आपके डिस्ट्रिक्ट में आरसीस है, जेडसीस है, हर एक क्षेत्र का एक डीसी है। क्या हम उस डीसी से कभी बात किए? कभी उस डीसी को कभी क्लब में बुला के बोले हैं क्या? नहीं, वी नेवर गिवन अपॉर्चुनिटी। यदि अगर सोशल मीडिया के आपके एक मैडम है, प्रेसिडेंट है, कितने अवार्ड्स इस लास्ट ईयर के अवार्ड्स में जीत के गई, कभी आपने उनको इनवाइट किया है, मैडम ये काम आप कैसे किए हैं? नहीं। वाई डोंट वी स्टार्ट डूइंग इट? क्यों हम उनका जो उपलब्धियां हैं उसको हम क्लब तक क्यों नहीं लाए? देखिए, अगर मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूं फॉर एग्जांपल, अगर मेरे को कंप्यूटर में मैं बहुत सारे वीडियो डिजाइन करता हूं, एक दिन मुझे आपके क्लब के मीटिंग में खाना खिलाने से कौन सा आपका नुकसान है? मैं आऊंगा 2 घंटा आपको बताऊंगा वीडियोस, मोबाइल से भी बना सकते हैं वीडियोस, आपके कंप्यूटर से भी बना सकते हैं वीडियोस, आप बात करते करते आप बहुत सारे ऐप से बना सकते हैं, वो हम पूरे ग्रुप्स में डालेंगे। लायंस के ग्रुप के अलावा जो आपके सामाजिक जो कनेक्टेड है उस ग्रुप्स में भी डाल सकते हैं। वैसे तो हम इनवाइट करना है, हम लोग करते नहीं। हम लोग क्या बोलते हैं, हम किसी भी मेंबर को इनवाइट करके अपने मेंबर्स बनाते हैं। क्या हमने इनविटेशन बनाया है क्या? मैं चैलेंज के साथ बोलूंगा, एक आधी क्लब होगा जो प्रॉपर इनविटेशन बनाता है, बिल्कुल वो साल भर में काम करता है। बाकी लोग हम लोग कभी प्रयत्न नहीं करते। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, स्टार्ट डूइंग दैट। तो मैं पूछना चाहूंगा, जो एग्जिस्टिंग जो आपके है उस काम में क्लब्स में क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है? आपके वीकनेस में, वीकनेस के एरिया में ऐसा क्या इंप्रूवमेंट हम ला सकते हैं, या मेंबर सेटिस्फैक्शन के लिए हम क्या ला सकते हैं? yes, we should definitely maintain ourselves, behave ourselves, present ourselves professionally. जब तक हम प्रोफेशनली, तात्पर्य ये नहीं है कि हम लोगों के साथ कुछ गलत करेंगे। प्रोफेशनली का तात्पर्य ये है हम सिस्टम को साथ लेके चले। हम टाइम मैनेजमेंट की सब बात करते। भाई साहब, आपके कई मेंबर से पहले मैं 15 मिनट पहले आ गया हूं आपके जूम मीटिंग में, 15 मिनट पहले मैं आया हूं। देखिए, एक्सक्यूजेस सबके पास है, मेरे पास भी एक्सक्यूज रह सकता है कि मेरा पेट सडनली खराब हुआ है इसलिए मैं लेट आया। नहीं, जैसा आपने हम लोग 4 एरियाज की बात की है ना, अकाउंटेबिलिटी, डेडिकेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, रेस्पेक्ट, कम्युनिकेशन, ये जो क्वालिटीज हमारा टीम में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है ना, इसमें से डेडिकेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप डेडिकेटेड रहोगे ना, बराबर आपका टाइम प्रायोरिटाइज करोगे, टाइम मैनेजमेंट करोगे। जिस दिन हम टाइम, देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, मेरा अपना खुद का उदाहरण बता रहा हूं। जब मैं लायंस क्लब में जुड़ा हूं, मेरे कुछ सीनियर मेंबर्स ने एक बार मेरे को टाइम पे बुलाया, मैं आधा घंटा लेट पहुंचा। जब नेक्स्ट टाइम बुलाया, मैं 1 घंटा लेट पहुंचा। थर्ड टाइम में बुलाया, मैं जब गया उन लोग निकल गए। उस दिन और आज, ट्रस्ट मी, मेरे लिए वो सीख था, क्योंकि मैंने 2 बार गलत काम किया है, मैंने सीख लिया है। यदि अगर मैं किसी को इंप्रेस करना है तो पहला खुद सही रहो, किसी और को सही बोलो। तो ये सब काम जो है हमको किधर ना किधर क्लब के लेवल तक परकुलेट करना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं अभी आपको बताता हूँ, RLL से आपके एक राउत साहब आए, बहुत अच्छी बात मुझे क्या लगा मालूम है? उन्होंने क्या बोला, मेरे को बोलना नहीं आता है लेकिन मैं भी प्रयत्न कर रहा हूँ, बहुत सारे अच्छे लोग बोल रहे हैं फिर भी मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने ऐसा बोलते बोलते बहुत अच्छा स्पीच दिया, वो अवार्ड भी लेके गया है। मेरा कहने का मतलब क्या, किधर ना किधर आप में वो काबिलियत है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्फिडेंस, आपके अंदर के जो मनोबल को ऊपर इतना स्ट्रांग बनाओ, अपने आप सक्षम हो गए, आप कई लोगों को भी
उस प्रकार के सक्सेस परकुलेट करने में आपको एक बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मेंबर्स को इन्वॉल्वमेंट करना बहुत जरूरी है। हम लोग करते नहीं। हम लोग सर्विस प्रोजेक्ट किस प्रकार से करते हैं मैं बताता हूँ। एक सीनियर मेंबर बोलता, लास्ट ईयर अपन ने वहां पे चावल, दही, क्या बोलते, चावल, गेहूं, XYZ हमने खाने के जो सामान है बांटे हैं, इस वर्ष भी बांट लेंगे सर्विस वीक में। नहीं, लेट अस हैव, यस आई एम, इफ आई एम नॉट कंडूइंग इंग्लिश है, बरोबर है, मैं करेक्ट करता हूँ बापू साहब। तो मेरा ये कहना है कि हम स्टीरियोफोनिक काम नहीं करेंगे। वीकनेस इज स्टीरियोफोनिक काम। हर साल सॉरी हमारा ये काम करेंगे, परमानेंट प्रोजेक्ट को छोड़ के, सिग्नेचर प्रोजेक्ट को छोड़ के बाकी काम की बात करें। क्या हम कुछ नए काम करेंगे? वो हमारे लिए इसलिए वीकनेस है क्योंकि हम मेंबर्स को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। देखो, हर एक मेंबर का अलग अलग गोल्स है, अलग अलग उद्देश्य है लायंस क्लब ज्वाइन करने का। क्या हम उस मेंबर्स को देखे? क्या नहीं। मैं नेक्स्ट इज कि हम सेम कॉन्सेप्ट को देखना चाहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज में। क्या कोई लिखेंगे कि इसी सिचुएशन में, आपके करंट सिचुएशन में क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकता है? आपके सामने ऐसा कौन सा अवकाश आपको मिल सकते हैं जिससे आप क्लब्स बना सकते हैं, मेंबर्स बढ़ा सकते हैं, अच्छा सर्विस प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, परमानेंट प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं? कोई लिखेंगे? आप फटाफट लिखेंगे तो मैं फटाफट क्लोज कर दूंगा बस एक एक प्रोग्राम को। मैं सिर्फ देख रहा हूँ 4-5 लोग हैं, वही लिख रहे हैं। संजू भाई लिख रहे हैं, आजम जी लिख रहे हैं, बापू जी लिख रहे हैं, शेखर कोवाली जी लिख रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सब इन्वॉल्व हो। जब तक आप, आई सी ओमकार फड़के इज कंटिन्यूसली एक्सप्रेसिंग इज व्यूज, मैं चाहूंगा जब तक आप इन्वॉल्व नहीं होते हैं, इन्वॉल्वमेंट इज एन अपॉर्चुनिटी। आप इन्वॉल्व होना ही एक अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोल रहे, थोड़ा समय के बाद अपने अपॉर्चुनिटीज को, आपके आइडियाज को आप एक्सप्रेस कर रहे हो, शोकेस कर रहे हो, लोगों के साथ शेयर कर रहे हो, जो एक प्रोजेक्ट बन सकता है, जो एक सक्सेस स्टोरी बन सकता है। हम पब्लिसिटी बिल्कुल करना है। पब्लिसिटी इसलिए करना है, मार्केट में इन द सेंस दुनिया में पैसे देने वाले की कोई कमी नहीं है। उनको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपके संस्था ये काम करने में सक्षम है, ये काम निष्ठा से करते हैं, ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं, ये परफेक्ट करते हैं, यहाँ पे पैसे इन लोग बराबर काम के लिए यूज कर सकते हैं। ये कार्य के लिए हम पब्लिसिटी करेंगे। क्यों हम लोग जब क्लब इंस्टॉल करें तो पीआरए को बोलते हैं कि आपको क्या करना, मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन चेयरपर्सन को बोलते हैं। हम लोकल मीडिया, लोकल टीवी या कोई भी माध्यम से हमारा काम को पहुंचाना है, तभी जाके लोगों को समझ में आता है ये संस्था ये काम कर रहा है। हम लोग एक उदाहरण बनेंगे बाकी लोगों के लिए। पब्लिक फंक्शंस में हम लोग, अच्छा मुझे एक बात बताइए, मेरे को बहुत अच्छी चीज जो लगा है, H2 में मोदी साहब ने जितने भी लोग उनको एडवर्टाइजमेंट्स दिए हैं उनके डायरेक्टरी में, उनको बुलाया और बुला के उनका एक 5 स्टार होटल में सत्कार किया। कितना जबरदस्त आइडिया है। क्यों सत्कार किया? उन्होंने बोला यार आप लायंस क्लब में जुड़े हैं, आप डोनेशन दे रहे हो किसी ना किसी रूप से, आपके सत्कार होना चाहिए। मैं आपको गारंटी लिखता हूं नेक्स्ट ईयर वही डोनर्स, वही एडवर्टाइजमेंट 4 लोगों को और को लेके आके दे देंगे, यानी डबल होगा, क्योंकि वो पब्लिसिटी की है। उनको वहां पे एक प्लेटफॉर्म पे उनकी रिकॉग्नाइज किया है, एक प्लेटफॉर्म पे उनको बताया गया आप लोग हैं जो इस संस्था को डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गए हैं। इनवाइट डोनर्स, एब्सोल्युटली करेक्ट। हम लोग कभी ये प्रयत्न किए ही नहीं। मैं बता रहा हूं, इतने लोग हैं जो डोनेशन देने को तैयार बैठा है, लेकिन अपन करते नहीं। यही हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है। हम अच्छे कार्य करते हैं, उसको शोकेस करना ये हमारा स्ट्रेंथ बन सकता है। हमारा थ्रेट जो है, मैं आप लोगों से एक बार पुनश्च एक बार यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि हम लोग कुछ डार्क एरियाज जो है उसको हम लोग किस प्रकार से आगे बढ़े, उसको, उसके इफेक्ट्स को कम करके हम आगे बढ़ सकते हैं। एक नया सोच प्लान मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोग सोचें, कुछ ऐसे प्लान्स बनाएं जो हमारे वीकनेस, हमारे थ्रेट्स को हमारे अपॉर्चुनिटीज में बदले। ऐसा कहावत है, आई कांट चेंज द डायरेक्शन ऑफ द विंड। क्या हम लोग हवा जो जिस डायरेक्शन में जाता है उसको अपन चेंज कर सकते क्या? नहीं। बट हम क्या कर सकते हैं, हम अपने आप को उस डायरेक्शन में जाते हैं जो हवा के कारण हमें
प्रॉब्लम ना हो, बट आई कैन एडजस्ट माई सेल्स टू ऑलवेज रीच माई डेस्टिनेशन। मैं उस रास्ते पे जाऊंगा जो मेरे डेस्टिनेशन में पक्का रीच करूंगा। ऐसा जिमी डीन बोलता है, वन ऑफ द बिगेस्ट मैनेजमेंट साइंटिस्ट। हमेशा हम लोग स्टीरियोफोनिक दौड़ना नहीं, हमको सीधा दौड़ना नहीं, कुछ सोचना है, आउट ऑफ बॉक्स, आउट ऑफ बॉक्स। हम लोग प्रत्येक ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं, हमारे सामने यही बोलते थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आउट ऑफ बॉक्स होता क्या है, हम लोग पढ़ते नहीं। मैं आपको मेरा खुद का उदाहरण बताता हूं, इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऐसा हुआ है। अभी किसी व्यक्ति ने डाला है कि उनका तबीयत बहुत सीरियस है, तो किसी ने पढ़े नहीं, ना पढ़ते हुए वहां पर श्रद्धांजलि भी दे दिया उन व्यक्ति को। कितनी गलत बात हो गया। बात क्या है, हमने पढ़े नहीं, बट हम सोच लिए कि व्यक्ति बहुत सीरियस हो गए हैं, यानी उनके मृत्यु से पहले हमने उनको मार दिए, है ना। क्यों? क्योंकि हम पढ़ते नहीं। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, जो भी कार्य कर रहे हैं उस विजन को पहले आप लिखिए, उस विजन में इनवाइट करिए वेरियस डिफरेंट पीपुल। यहाँ पे वेरियस डिफरेंट पीपुल कौन हो सकते हैं? क्लब हो सकता है, क्लब ऑफिसर्स हो सकता है, जोन हो सकता है, रीजन चेयरपर्सन के लिए ये लोग सब बहुत बड़े उपलब्धि है, इनके थ्रू हमें काम करना है। आशा करता हूं आप लोग उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम करेंगे जो हमारे डिस्ट्रिक्ट गोल को रीच कर पाए। आपके डिस्ट्रिक्ट गोल्स इस वर्ष, जैसा कि हम बात कर रहे हैं, 15 नया क्लब का है, 500 मेंबर्स बढ़ाना है, या 300 से अधिक आपका मेंबरशिप ग्रोथ हो। कितना सही टारगेट सुनील भाई ने सुना है। मैं ये दिस इज वेरी इजी। देखिए, मैं इजी बोल रहा हूं क्योंकि मैं देख चुका हूं हमारे डिस्ट्रिक्ट में पिछले वर्ष कोरोना में भी सब नेट ग्रोथ की बात कर रहा हूं, 200-300 लोग ड्रॉप होने के बाद भी 865 हमारा ग्रोथ था। आपको सरप्राइज रहेगा, हमारे मल्टीपुल इज सेकंड इन द वर्ल्ड लास्ट ईयर। पिछले वर्ष हमारे डिस्ट्रिक्ट, चारों डिस्ट्रिक्ट मिलके वर्ल्ड में नंबर 2 पे था। नियरली 8000 मेंबर्स का ग्रोथ हुआ है। फर्स्ट कौन था मालूम है? नेपाल, 10,261, 10,260 मेंबर्स का ग्रोथ था। हमारा 8,000 के आसपास था। सोचिए, ऐसा कोई, आई मीन इट्स अनअचीवेबल टारगेट नहीं है, इट इज इजीली रीचेबल टारगेट है। उसके लिए हमें क्या करना है? वी नीड टू हैव अ फोकस एरियाज। हम 5-10 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। फोकस एरियाज है 1, 2, 3 जो ऑलरेडी मैडम ने बताया, सेम फोकस एरियाज हमें काम करना है। हमें हमारा गोल स्मार्ट बनाना है, जो आप सब जानते ना स्मार्ट क्या है। आई होप यू ऑल नो व्हाट इज स्मार्ट गोल्स, है ना। हमको हमारे स्मार्ट गोल्स बनाना है जो अचीवेबल हो, टाइम बाउंड हो, रियलिस्टिक हो, मेजरेबल हो, है ना। देन वी ऑल्सो, हम अकाउंटेबिलिटी भी साथ में लेना जरूरी है। हमारे को दिया हुआ टारगेट निष्ठा से हम अकाउंटेबिलिटी लेना चाहिए, हम करना चाहिए। उसके लिए 10 बार क्यों ना आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को फोन करें, 10 बार आपके मेंबरशिप जो कोऑर्डिनेटर उसको फोन करना पड़े, या आपके पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, या आपके काउंसिल चेयरपर्सन, किसी ना किसी को रीच करो, आइडियाज लेके आओ, उनको, उनसे आप चर्चा करिए। आपके अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली सक्सेस अपने आप आएगा। जैसे कि मैं बोल रहा था, एरिया 1 जो आपका फोकस एरिया जो है, हमारे डिस्कशंस में मैं बताना चाहूंगा, आने वाले काल में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि 21-22 में हमको 15 क्लब्स की टारगेट है, चाहे वो आपके स्पेशलिटी क्लब्स हो या रेगुलर आपके लायंस क्लब हो। नया क्लब इसलिए वैल्यू है क्योंकि नया क्लब्स आएंगे, हमारा क्लब का स्ट्रेंथ बनेगा, और उतने मेंबरशिप स्ट्रेंथ इस प्रांत को मिलेगा, उतने नए सर्विस एक्टिविटीज होंगे, उतने नए लोगों को हम रीच कर पाएंगे। क्लब्स आएंगे, क्लब के साथ सर्विसेज होंगे। साथ में आप देखिए, नया क्लब, जैसे कि मैं आपको बताया था कि मालू साहब ने बहुत बढ़िया आइडिया बोला है कि हम लोग हमारे प्रांत का एक मैप बनाएंगे, हम समझेंगे पॉपुलेशन किधर ज्यादा है, किधर क्लब्स कम है, उस एरिया में ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे। मैं बताना चाहूंगा कि आपके रिजनवेट डिस्ट्रिक्ट विथ न्यू क्लब्स, क्लब्स कैसे बनेंगे? क्लब्स बनाने के लिए हमको कुछ ना कुछ, धैर्यशील साहब आप सुन रहे होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमें एक मेंबरशिप ड्राइव प्लान करना है आने वाले 6 महीने में। हमें एक मेंबरशिप
कॉन्क्लेव लेना है, हमें मेंबरशिप वर्कशॉप्स लेना है। मेंबरशिप वर्कशॉप में हम लोगों को ये देखना है कि हमारे किस एरिया में सिर्फ मेल मेंबर्स है, उनके फैमिली को हम लोग किस प्रकार से फैमिली मेंबर बना सकते हैं, उनके फैमिली के अन्य सदस्य उनको बताइए कि एक अगर फैमिली के मेंबर्स आते तो फीस भी कम रहेगा और हमारा स्ट्रेंथ वहां से बढ़ेगा। इस प्रकार के वर्कशॉप आपको लेना है। वुमेन मेंबरशिप को आपको बढ़ाना है। 731 में देख रहा हूं आपके 947, यदि अगर फैमिली यूनिट्स है उसमें 731 जो है आपका फैमिली फीमेल मेंबर्स है, यानी वहां पे 100 मेंबर्स का और गैप है। ये वर्कशॉप के थ्रू हमें करना है। ये स्पेशलिटी क्लब के बारे में सर कह रहे हैं कि आपको अगर चाहिए तो बहुत सारा मटेरियल मैं आपके डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के थ्रू मैं आपको दे सकता हूँ। आपको भी टूल बॉक्स में मिल जाएगा गैट के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। आप बिल्कुल करना चाहिए। हमें कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना चाहिए। हमें हमारे मेंबर्स को रिसोर्सेस हमारे देना चाहिए। ये हमारे क्लब्स का जो है ना, न्यू क्लब्स डिस्ट्रिक्ट देने के लिए एक्शन प्लान नंबर 1 है फोकस एरिया का। एक्शन प्लान 2 फोकस एरिया 2, ये चीज आप लोग बताएंगे इसलिए मैंने रुका है। मुझे एक बात बताइए, आपके रीजन चेयरपर्सन इतने हैं, जब आप क्लब के इंस्टॉलेशन में जाते हैं वहां पे 20 25 50 लोगों को खड़ा कर देते, सर ये हमारा नया मेंबर्स है आपको इंडेक्ट करो। आप में से कितने ऐसे आशीष है जो वापस जाके पूछे सर मैं इतने लोगों को इंडेक्ट किया है, इसमें से कितने नए मेंबर है मेरे को दिखाइए। कैन एनीबॉडी से कोई ऐसा रीजन चेयरमैन बोलेगा? मुझे ये बताइए रीजन चेयरमैन, आप लोग जब इतने लोगों को इंडेक्ट कर रहे हो, मैं तो बोलूंगा, मैं पंकज मेहता जी अभी आने वाले आपके डीएलएलए में आ रहे हैं, वो पक्का ये बोलेगा, आप उनको पूछे तो यही बोलेगा, आप तब तक इंडेक्ट मत करो जब तक उनको रिपोर्ट नहीं की। फिर क्लब बरोबर इंडेक्ट करेगा। अपना टारगेट ये है, नेक्स्ट टारगेट आप सभी रीजन चेयरमैन लिखो कि नेक्स्ट टारगेट ये है कि जितने भी क्लब्स आपके सामने में इंडेक्ट किया है उनमें से 70% लोगों को, हम 100 नहीं 70% लोगों को हम ट्राई करेंगे जो मेंबर्स कन्वर्ट होंगे, जो उन्होंने आपके सामने रखे हैं, है ना। ये हमारा रिवाइटलाइजिंग स्कीम है, रिवाइटलाइजिंग क्लब्स विद न्यू मेंबर्स। हम लोग रिपोर्ट नहीं करते, जैसा सर्विस रिपोर्ट नहीं कर रहे ना, वैसा मेंबरशिप भी रिपोर्ट नहीं करते। देखिए हमारा एंट्रेंस फीस नहीं है तो हमारे $35 बच गए। अभी वो अगर करते हैं, नया मेंबर है तो हमको प्रोडेटा पे मतलब 6 महीने का उनको देना पड़ेगा, उससे ज्यादा उनको लगना नहीं। इस वर्ष कितना बड़ा एडवांटेज हो सकता है कि वो एक रीजन है जो आपको ज्यादा मेंबरशिप मिले। इस डायरेक्शन में हमें काम करना है। आई एम स्किपिंग एग्जैक्ट स्कीम्स, दैट इज द रीजन। सेकंड, थर्ड इंपॉर्टेंट एरिया जो मैडम ने बोला है, रिमोटिवेटिंग मेंबर्स विद फेलोशिप एंड एक्साइटिंग सर्विसेज। क्या हो रहा है, हम लोग हमारे जो पुराना मेंबर्स जो है, पुराना जो मेंबर्स है उनको रिमोटिवेट नहीं कर रहे, क्योंकि हम लोग उनकी बात नहीं सुन रहे। हो सकता है हम लोग उनको प्रमोट नहीं कर रहे, हो सकता है हम उनको इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके जो भी टीम बन रहा है, कुछ नए मेंबर्स होना चाहिए, कुछ पुराना मेंबर्स होना चाहिए। पुराना मेंबर्स जो आइडिया देता है, नया मेंबर एनर्जी देता है और पैसा देता है ना। ये कॉम्बिनेशन जब होता है ऑटोमेटिकली पुराने मेंबर्स भी वर्क करेंगे, बहुत अच्छा आइडियाज रहेंगे, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास अपना एक आइडियाज जबरदस्त काम करने वाले हैं। जब तक आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि क्या होता है उनको पूछते नहीं, वो आते हैं खाना वाना खाते हैं, हाँ वाह वाह ताली बजाते हैं और निकल जाते हैं। वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं चलो भाई नए लोग हमें भी पूछे। एक बार आप उनसे चर्चा करो। मैं तो बोलूंगा एवरी एक क्लब में प्रत्येक आपके जो जनरल बॉडी मीटिंग में जो एक्सपीरियंस मेंबर्स है, जो अच्छे कार्य किए हैं, बहुत फेमस मेंबर्स है आपके क्लब में, उनको बुलाना, चेयर पे बिठाना, सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, एक अच्छा नया आइडिया आज इस वर्ष आपसे हमें चाहिए। ऐसा 12 मीटिंग में करो, कितने बढ़िया मजा आ जाएगा। आपके मेंबर्स ऑटोमेटिकली रिमोटिवेट होंगे और जबरदस्त वो काम फिर से एनर्जाइज करेंगे। देखिए आपको मालूम है कि नहीं, ये जो विंटेज कार रैलीज होते हैं ना, विंटेज कार को मेंटेन करने के लिए लाखों रुपए लगता है, आप नया गाड़ी मेंटेन करने को नहीं लगता। आप सोचो पुराना चीज का कितना वैल्यू है। ऐसा कहा जाता है ओल्ड वाइन इज वेरी एक्सपेंसिव, है ना। तो क्या हम लोग हमारे पुराने मेंबर्स को
रिमोटिवेट करने की प्लान करेंगे, कुछ उनके इन्वॉल्व करेंगे, कुछ एक्साइटेड यानी मजा आने वाले सब्जेक्ट्स पे काम करेंगे जिससे लोग जुड़ जाएंगे, एकदम उसमें एकदम दिल से जुड़ जाएंगे। ऐसे सर्विसेज में हमने उनके साथ रिमोटिवेट करना है। ये हमारा थर्ड फोकस एरिया है, हमारे जो विजन में जुड़ा है। फोर्थ जो है ना, रिवर्टलाइजिंग क्लब्स विथ हमारा जो फोर्थ एरिया जो है ना, हमारे डिस्ट्रिक्ट को हमको सपोर्ट करना है, प्लस हमारे जो क्लब के जो लीडर्स हैं उनको हम आगे ले जाना है। क्या होता है, हम लोग जो इंपॉर्टेंट मेंबर्स हैं, जो फेमस मेंबर्स हैं, जो वोट बैंक मेंबर्स हैं, यही लोग जो है ना बहुत जगह पे घूमते हैं। मैं आपको अपनी दिल की बात बता रहा हूँ। मुझे मालूम है एक व्यक्ति है जो क्लब में इन्फ्लुएंस कर सकता है, 5 वोट मिल सकता है। पूरा इंडिया की बात कर रहा हूँ, प्लीज मुझे बुरा मत मानिए। मैं किसी व्यक्ति या किसी क्लब पे टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस आपके सामने रख रहा हूँ। हम उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। हम उनके क्लब में जो अच्छा ईमानदारी से काम कर रहा है ना, उसको कभी हम गिनते भी नहीं, है ना। ये चीज हमें चेंज करना है, तभी हमारा लीडर्स क्लब के लेवल पे आएगा। सो दोस्तों, ये यदि अगर हम ये 4-5 फोकस एरियाज जो मैं आपसे डिस्कस किया, यदि अगर हम स्टार्ट करेंगे, हम लोग काम कर रहे हैं बट हैप्पीजार्टली कर रहे हैं। हम किधर ना किधर उसको साथ में लेके, प्लान को साथ में लेके नहीं कर रहे। हम प्लान विजन, हमारा जो विजन है उसको ड्रॉ कर रहे हैं, उसके साथ 1 2 3 4 5 6 ये हम लिख रहे हैं। क्या हमारा पॉइंट 1 हुआ क्या? जैसा कि आप लोग सब वीजा के लिए अप्लाई करते हैं, वीजा अप्लाई करने से पहले आपको एक लिस्ट दिया जाता है। हमें आधार कार्ड चाहिए, हमें पैन कार्ड चाहिए, 3 साल का आपका इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपका डिपॉजिट्स होंगे वो चाहिए, इनविटेशन लेटर चाहिए, कितने दिन के लिए जा रहे हैं आपका प्लान चाहिए। ये सब हम देते ना, क्योंकि वो हमारे लिए पर्सनल महत्व है, इसलिए हम सब देते हैं। हम पढ़ते हैं, स्टोर करते हैं, लिखते हैं। सेम चीज हमें रिप्लिकेट करना है क्लब लेवल पे। क्लब ऑफिसर आपके ऊपर उत्तरदायित्व है। ये सब चीज ले जाने वाले आपके आरसी और जेटसीस है। क्या होता था, कुछ समय पहले तक आरसी जेटसीस काम कर रहे हैं, अलग टारगेट्स में काम कर रहे हैं। अभी नया विजन है, नया सोच है, नया दृष्टि है। हम चाहते हैं कि जैसे कि पुराने जमाने में कहा जाता है, आरसी बोले तो डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, तब बोला जाता था, प्रांत बड़ा हुआ करता था। तो अभी सच्चे माने पे, सही माने पे वो उन लोगों को एज ए डिप्यूटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर या असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के रूप में काम करना है। गवर्नर का प्लान, विजन, गोल्स वो ले जाएंगे, क्लब के प्रॉब्लम के साथ उसको समझ के उनको सॉल्यूशंस देते हुए आया जाना है। दलाई लामा कहते हैं, इन ऑर्डर टू कैरी ए पॉजिटिव एक्शन, यदि अगर आपको कोई पॉजिटिव एक्शन लेना है, वी मस्ट डेवलप ए पॉजिटिव विजन। यदि अगर आपको पॉजिटिव रीच करना है तो हमारा प्लान, विजन भी पॉजिटिव होना चाहिए। आशा करता हूं आप सब पॉजिटिव वे में बैठे हैं, पॉजिटिव से सोच रहे हैं। इसमें आपको कोलैबोरेशन के लिए जो इन्वॉल्व करना है, इतने मेंबर है। यदि अगर आपके टीम में, आपके डिस्ट्रिक्ट में 5 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स है, प्लीज लीजिए। जोन चेयरमैन प्लीज लीजिए। मेंबरशिप डेवलपमेंट ऑफिसर्स प्लीज लीजिए। जोन चेयरमैन लीजिए। पीआईपी से उनका हेल्प लीजिए, क्लब्स का हेल्प लीजिए, आईडीज होंगे उनका हेल्प लीजिए। ये सब आपके मेंबरशिप अप्रोच के पार्ट है। वो सब एम्बेसडर्स है, यही आइडिया देंगे, ये अपने एक्सपीरियंस आपको तक देंगे, आपको नीचे तक पर्कुलेट करना है। ये सब आपके लिए काम में आएगा। प्रत्येक व्यक्ति, हम क्या करते हैं कि हमारा पीडीजी नहीं है, इनको इन्वॉल्व मत कर, ये सब बंद करना है हमें। ये है दोस्तों अपना नेक्स्ट स्टेप्स क्या हो सकता है। हमारा नेक्स्ट स्टेप से हो सकता है कि हम लोग कम्युनिकेट स्वॉट रिजल्ट्स टू क्लब एंड डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट। जो स्वॉट एनालिसिस हम बात किए हैं, हमारा स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, एक अच्छा प्रिपेयर करो नोट। सर मुझे लगता है हमारा स्ट्रेंथ ये है, हम हमारा वीकनेस पे काम कर रहे हैं। सर हमारे पास अपॉर्चुनिटीज है, हम उसको थ्रेट मान रहे हैं। लिखो ना, टॉक टू योर गवर्नर, टॉक टू योर रीजन चेयरपर्सन, पुट इट इन पेपर। उनको याद रहेगा। आप एक मेल लिखोगे, वो कभी ये नहीं बोलेगा आपने भेजा नहीं, व्हाट्सएप में मैसेज, एक रिटर्न प्लान आपका आ जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। आपके काउंसिल चेयरपर्सन और आपके जो गैट एरिया के जो मल्टीपल लेवल के जो ऑफिसर्स हैं, उनसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, उनको इनवाइट कर सकते हैं, उनके आइडियाज ले सकते हैं। क्या उन लोग मतलब क्या उनसे हम अच्छा आइडियाज नहीं ले सकते क्या?
क्या हम उनको इनवाइट नहीं कर सकते? क्या उनके लिए हम समय नहीं दे सकते? क्या बिल्कुल दे सकते हैं। शर्त इतना ही है, आप अगर डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बोलोगे सर ये व्यक्ति को बुलाइए, हम इनको सुनना चाहते हैं, ये हमारे लिए बेनिफिट है, ऐसे कितने मेंबर्स ने लिखा? एक मेंबर में मुझे बताइए, टेल मी वन पर्सन हु हैज कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट गवर्नर, सर मुझे ऐसा लगता है ये व्यक्ति को बुलाना चाहिए, ये व्यक्ति मोटिवेट कर सकता है। वो वी विल नेवर टॉक। हम लोग बोलेंगे सर मुझे 2 पिन चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का एक्स्ट्रा है, मेरा एक फ्रेंड है उसको मैं कमिटमेंट किया। ये बिल्कुल बात हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नर को बोलते हैं। सर सर्टिफिकेट है क्या? सर मेडल है क्या? प्लीज बुरा मत मानिए, मैं आपके सामने सच्चाई को सामने रख रहा हूं। उसी प्रकार से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं अभी आने वाले काल में एलएलसी पे डिस्कस करने वाला हूं। लायंस लर्निंग सेंटर हमारे लिए बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है, उसमें जितने भी सब्जेक्ट्स के बारे में मैं बोला उसका पूरा निचोड़ वहां पे अवेलेबल है। आप प्लीज, आपको अगर मान लीजिए किसी कारणवश इंग्लिश में समझ रहे नहीं, उसको कॉपी कर सकते। तो आजकल वो एक गूगल ट्रांसलेट करके आया, आपको कुछ नहीं, मोबाइल में फट से फोटो मारो, अल्टीमेटली आपको जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में मिल जाएगा। उसी प्रकार से हमें एक एक्शन प्लान जो है वो अचीवेबल गोल्स के साथ हमें एस्टेब्लिश करना है, हमें मोबिलाइज करना है, इंप्लीमेंट करना है गोल अचीवमेंट प्लान्स को। ये सब प्लीज राइट डाउन। जब आप लिखोगे, जब आप करोगे तो टिक मार्क करोगे तो स्मरण में रहेगा मैं ये किया, ये नहीं किया, फिर मेरा नेक्स्ट टारगेट जाएगा। अच्छा मैंने 2 किया, तीसरा नहीं किया, फिर चौथा नहीं किया। ऐसा करोगे तो एक के बाद हमें वापस 10th क्लास में जाना है। हम वापस, हम लोग क्या बोलते हैं, आपके जो मेडिकल और इंजीनियरिंग एंट्रेंस के लिए जो कष्ट करिए ना, उस प्रकार का काम वापस हमें यहाँ पे करना है। दिस इज व्हाट इज अवर नेक्स्ट स्टेप्स। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच कि आप सब मुझे यहाँ पे सुने हैं। यदि अगर किसी व्यक्ति को कुछ क्वेश्चंस है तो वो पूछ सकते हैं। आई थिंक वी आर 15 मिनट से डिले हो गया है, मैं क्षमा मांगूंगा आप सबसे, क्योंकि ये सब्जेक्ट ही ऐसा है तो आधा घंटा 35 मिनट में हो नहीं पाएगा, फ्लो में था। तो मैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नर और सभी लोगों से माफी चाहूंगा कि मैं आपका 15 मिनट एक्स्ट्रा लिया है। इन केस यदि अगर मैं देखा हूं कुछ हमारे मेंबर्स है उन्होंने हाथ उठाए हैं, उनको कुछ क्वेश्चंस पूछना है, आई एम ऑलवेज हियर।